ट्रांसिल्वेनिया के खून चूसने वाले राक्षस ड्रैकुला के बारे में हम सभी ने यदि नहीं भी देखा है तो कम से कम फिल्मों और उपन्यासों में तो सुन ही है। बेशक यह रोमानिया में होने वाली सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक है, लेकिन यह रोमानियाई किंवदंती नहीं है। रक्त चूसने वाली राक्षस की कहानी उपन्यासकार ब्रैम स्टोकर द्वारा रचित किसी भी चीज से अधिक एक आयरिश रचना है। तो क्या ड्रैकुला एक कल्पना है और हम सभी रात में अच्छी नींद ले सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्रैकुला वास्तविक में ही था और उसका जन्म ट्रांसिल्वेनिया में हुआ था। यह उतना ही सत्य है जितना फिल्मों का ड्रैकुला है। ड्रैकुला एक वास्तविक व्यक्ति था जिसे आमतौर पर मध्ययुगीन रोमानिया में व्लाद तृतीय या प्रिंस ऑफ वलाचिया या व्लाद द इम्पेलर के नाम से जाना जाता था। इम्पेलर में एक अच्छा उपनाम नहीं था और दुर्भाग्य से व्लाद तृतीय को लोगों को सूली पर चढ़ाना पसंद था। वास्तव में कुल मिलाकर व्लाद तृतीय एक न्यायप्रिय शासक के रूप में जाना जाता था। वह एक कठोर शासक और अपने दुश्मनों के प्रति क्रूर, लेकिन अपने लोगों के प्रति न्यायप्रिय और अविश्वसनीय रूप से बहादुर के रूप में जाना जाता था। व्लाद तृतीय ने 15वीं शताब्दी में रोमानिया में शासन किया था। उनके पिता व्लाद द्वितीय को ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन के तहत नाइट की उपाधि दी गई थी, जिससे उन्हें एक नया उपनाम मिला, ड्रेकुल, क्योंकि ड्रैगन के लिए पुराना रोमानियाई शब्द ड्रेक था। स्वाभाविक रूप से उनके बेटे व्लाद तृतीय को पुराने रोमानियाई में ड्रेकुल का बेटा या ड्रेकुलिया कहा जाता था। अब आप समझ गए। लेकिन व्लाद तृतीय के लिए मामले को बदतर बनाने के लिए आधुनिक रोमानियाई में ड्रेक का अर्थ शैतान है, इसलिए व्लाद तृतीय को गलती से शैतान का पुत्र कहा जाने लगा। वास्तव में ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन का शैतान से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सब कुछ ओटोमन साम्राज्य से लड़ने से था। जैसा कि आपको याद होगा, धर्मयुद्ध 15वीं सदी के यूरोप के दौरान की बात थी, इसलिए यूरोपीय राजाओं के लिए तुर्कों के खिलाफ लड़ना आम बात थी। हालांकि व्लाद तृतीय के पास ओटोमन्स की तुलना में एक छोटी सेना थी, लेकिन उसके पास अच्छी रणनीति थी और वह क्रूर और बहादुर तो था ही, इसलिए लंबे समय तक वह ओटोमन आक्रमण को विफल करने में सक्षम था। लेकिन आखिरकार वह तुर्क सेना की विशालता से हार गया और मारा गया। ड्रैकुला की कहानी एक रोमानियाई किंवदंती है, खून चूसने वाले राक्षसों की नहीं बल्कि बहादुरी और वीरता की।